हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोज की सीरीज का जो हमारा चैप्टर चल रहे थे। आज हम उसमें से ही लेसन नंबर 2 इसकी बात करने वाले हैं, जिसका नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा ये लिखा गया है, यानी आज़ादी के लिए एक लंबी पहल। और इसके जो राइटर हैं वो नेल्सन रोहिल्लाला मंडेला, यानी इनका ये पूरा नाम है, रोहिल्लाला मंडेला ये पूरा नाम होता था उनका। और ये जब अंग्रेज़ों का शासन रहता था तो नेल्सन उनके सामने लगा दिया गया था, क्योंकि उनके शासन में जो कोई भी पढ़ाई करता था उसके सामने वो अपना टैग लगाते थे, तो इसलिए इनका नाम नेल्सन पड़ गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको समरी पूरी तरह से बताई और आपकी समझ में भी वो आ गई होगी। तो अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। इसका मतलब है कि जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर रहेगा द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, यानी जो शपथ समारोह था वो कहाँ पर था, जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। इट हैज़ रियली ए यूनिक ओकेशन फॉर डिकेड्स, और ये वास्तव में एक बहुत ही अनोखा, वास्तविक अनोखा जो अवसर था उनके लिए। ठीक है, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, और यहाँ पर पहले जो क्या होता था, जो अंग्रेज़ हुआ करते थे उनकी हुकूमत यहाँ चला करती थी। नाउ इट वाज द ओथ टेकिंग सेरेमनी डे फॉर साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब क्या है, अब यहाँ पर जो है ये जो है अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक, यानी फर्स्ट डेमोक्रेटिक नहीं, पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। ठीक है, दिवस था, यानी डे दिवस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं, आप बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो पर। और यदि देखिए आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास हमारे जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि आपके पास में जो हम मेहनत कर रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं जो कुछ भी अपलोड करके जो है, तो उसके लिए आपको उसका बेनिफिट मिल सके, और आपके जो है उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, यानी इसमें बताया है कि मंडेला जो अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। तो देखिए आंसर देख लेते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए आंसर को तैयार किया है। मंडेला सेट आउट आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका एज ही हैड डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। तो इसमें बताया गया है कि मंडेला जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए जो है आदर्श स्थापित किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि वो अपने देश और देशवासियों के लिए गहरी भावनाएं थी उनकी, गहरी भावना, डीप मतलब फीलिंग्स, गहरी भावनाएं थी। ही प्लेस्ड टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी उन्होंने बताया इसमें कि उन्होंने अपने लोगों को गरीबी, ठीक है, और डिप्रीवेशन का मतलब होता है स्टूडेंट अभाव, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो अपने जो है सभी लोगों को गरीब और अभाव और भेदभाव से मुक्त करने का संकल्प भी लिया था, मतलब शपथ ली थी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड अफ्रीका। वो बताते हैं कि मंडेला के अनुसार रंग भेद जो रणनीति थी उसने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला, क्या इफेक्ट उस पर पड़ा दक्षिण अफ्रीका पर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसर की, थर्ड क्वेश्चन के आंसर की। आंसर नंबर 3, अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थीड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, यानी यहाँ बताते हैं मंडेला जी के अनुसार कि रंग भेदी जो नीति है दक्षिण अफ्रीका की वो गहराई से प्रभावित किया था उन्होंने। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड
लास्टिंग बाउंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। और इसमें बताया है कि इसने देश और उन लोगों को एक ऐसा गहरा और स्थायी भाव पैदा कर दिया था कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील दिस वाउंड, कि जो है इस घाव को ठीक करने में एक लंबा समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने बताया। इसके आगे हम आंसर नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। ठीक है, देखिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड दैट बोथ आर रॉब्ड इक्वली। यानी मंडेला क्या सोचते हैं, मंडेला का मानना ऐसा है कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित, यानी उत्पीड़क जो करने वाला है और उत्पीड़ित जिसके साथ में हो रहा है, दोनों को समान रूप से लूट लिया जाता है, यानी दोनों को लूटा जाता है इसमें। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड इन द सेम वे हिज फ्रीडम इज टेकन अवे देन दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम। यानी इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है और वह घृणा का कैदी है, इसी प्रकार अगर उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो वे दोनों स्वतंत्रता के बिना हैं, यानी उनको स्वतंत्रता नहीं मिली है किसी को भी। सो बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, तो वो कहना चाह रहे हैं इसलिए उन दोनों को आज़ाद किया जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो मंडेला है वो उनके अनुसार वो सच्ची आज़ादी का मतलब एक कानून जीवन में बाधा न बने, यानी ये मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला ट्रू फ्रीडम, देखिए अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ। मीन्स मंडेला के अनुसार वो बताना चाह रहे हैं कि जो सच्ची आज़ादी है वो क्या है, वो है सच्ची आज़ादी का मतलब यह है कि कानूनन जो जीवन है वो जीने में किसी के बाधा ना बने, अर्थात उसको पूरा जो जीवन जीने का अधिकार दिया जाए और कोई भी उसके जीने में कोई अड़चन पैदा ना करे। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं स्टूडेंट। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। यानी इसमें बताया गया है कि नेल्सन मंडेला ने कौन से 2 दायित्वों के बारे में बताया है। तो चलिए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन, आपको दिख नहीं रहा है, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ। यानी मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के मतलब लिए 2 ऑब्लिगेशन हैं, 2 जो है उसकी दायित्व बनते हैं। कौन सा? द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो पहला है वो अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। सेकेंडली ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी। और दूसरा क्या है? दूसरी तरफ अगर देखा है तो उसका अपना देश और लोगों और समुदायों के प्रति दायित्व, यानी हमें अपने देश की सेवा भी करनी चाहिए। ये 2 दायित्व मंडेला जी ने बताए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। What was unique in the inauguration ceremony। ठीक है, अब वहाँ पर जो इनाग्रेशन सेरेमनी है उसमें अनोखापन क्या था, यानी उसमें ऐसा क्या था जो कि अलग था सबसे। ठीक है, चलिए विचित्र क्या था बात कर लेते हैं। इसमें जो है आप देखेंगे मैंने इसमें जो क्वेश्चन है सी द आंसर नंबर 1 फॉर दिस क्वेश्चन आंसर। यानी इस क्वेश्चन के आंसर को आप तैयार करने के लिए हमारे जो पहला क्वेश्चन आपको बताया है उसको आप रीड करेंगे और उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा अबाउट में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन के बारे में बताया था इसमें से भी जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन का, इसमें से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें भी ऐसे जो आएगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसका आंसर।
यानी इसकी हिंदी हम आपको बता देते हैं, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन करें। तो देखिए वर्णन करते हैं। इट वॉज द डे ऑफ 10 मई 1994, यानी ये दिन था 10 मई 1994 का, ठीक है। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज टू बी इंस्टॉल्ड, यानी इसमें बताया गया है कि ये जो है कैसा था, पहला लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार को स्थापित किया जाना था, ठीक है। साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस वर प्रेजेंट देयर, मोर ओवर डिग्नेटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी, यानी इसमें बताया गया है कि जो अब ये दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं अफ्रीकी, यानी पुरुष और महिलाएं और सभी जाति के जो बच्चे वहाँ मौजूद थे। और इसके अतिरिक्त वहाँ कौन था, इसके अतिरिक्त स्टूडेंट वहाँ पर विभिन्न देशों के गणमान्य जो लोग थे वहाँ समारोह में उन्होंने भी भाग लिया था, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। What did the generals and police officers do on that day, यानी इसमें बताया गया है कि उस दिन जो जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया। तो बात करते हैं आंसर की। द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स वर आल्सो देयर इन यूनिफॉर्म, यानी इसका मतलब है कि जो पुलिस अधिकारी थे, सब सेनापति थे, वो वहाँ सब अपनी वर्दी में थे, ठीक है। और they had ribbons and medals on their chest, और उनकी जो छाती पर रिबन और पदक थे, ठीक है। और they saluted Mandela with great represent as Mandela was the first black president of South Africa। और क्यों था ऐसा क्यों था, वो सब अपने रिबन और पदक के साथ थे। उन्होंने मंडेला को बड़े सम्मान के साथ में सैल्यूट किया, क्योंकि मंडेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, यानी जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अश्वेत हम कह सकते हैं। आल्दो मैनी ईयर्स एगो दे माइट हैव अरेस्टेड हिम, जो कि पहले जो है, हालांकि वो जो है कई साल पहले उन्होंने मंडेला को गिरफ्तार किया था। जो लोग आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं, तो उन्होंने मेहनत की मंडेला जी ने, और उन्होंने दिखाया कि एक देश के प्रति हम कितना भाव और कितने कार्य कर सकते हैं। तो उसके बाद में फिर उनको मालूम पड़ा, तो सब लोग जो है उनका सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी जो मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ठीक है। तो देखिए, इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इज़ नॉट मिनरल्स एंड जेम्स बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स, यानी इसमें बताया मंडेला की जो राय है, उसके मंडेला के विचार में एक राष्ट्र की सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है वो होती है, वो संपत्ति खनिज और रत्न नहीं होती, वो कहना चाह रहे हैं, बल्कि उसके जो अच्छे और ईमानदार नागरिक होते हैं वही हमारे देश की वही हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, ठीक है स्टूडेंट। यानी इन मंडेला, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आप आंसर नहीं देख पाए और मैंने उसको बता दिया। इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज़ नॉट मिनरल्स, यानी मंडेला के जो विचार हैं उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे जो बड़ा धन है वो, इसका जो धन है वो मिनरल्स और रत्न नहीं होते, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। बाकी एक देश की जो है सबसे बड़ा जो धन होता है वो होते हैं अच्छे नागरिक और ईमानदार नागरिक। तो स्टूडेंट्स, यदि आप के सामने अगर वीडियो में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। हालांकि मैंने कोशिश किया कि आपको मैं सभी को साफ तरीके से समझाऊँ। तो स्टूडेंट, आपने वीडियो को देखा होगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।